क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमारे पास ये कुछ मैट्रिक्स दे रखी है, हमें इनका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर। अब फर्स्ट पार्ट के अंदर मान लो हमारे पास ए मैट्रिक्स है ये, और ये हमें क्या दे रखी है 5, 1/2 और -1, और इसका हमें ट्रांसपोज करना है। तो क्या होगा, सिंपली ये हमारी कॉलम वाइज है, इसको रो वाइज लिख दो। क्या हो जाएगा 5, 1/2 और -1, ये हो गया हमारा ट्रांसपोज। सिंपल। सेकंड पार्ट पे देखते हैं। सेकंड में मान लो ये बी मैट्रिक्स दे रखी है, हमें क्या है 1, -1, 2 और 3। हमें क्या करना है, बी डैश निकालना है, मतलब जो हमारी रो है उनको कॉलम बना देना और कॉलम को रो। तो यहां पे क्या है 1 -1, तो इसको लिख देंगे 1 -1। ये 2 3 था तो 2 और 3, ये रो थी, कॉलम बना दी, ये हो गया ट्रांसपोज। थर्ड वाले पे चलो। थर्ड वाले में हमें दे रखा है 3/3 की मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स से मान लेते हैं इसको, -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। तो सी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, ये हमारी रो है, इसको हम कॉलम बना देंगे -1 5 6, इस रो को √3 5 6, इसको 2 3 -1। हो गई बात क्लियर, सिंपल सा काम था। ये तीनों क्या हो गए हमारे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। हमारे पास दे रखा है ए मैट्रिक्स दे रखी है और बी मैट्रिक्स दे रखी है। देन वेरीफाई दैट, फर्स्ट क्या है ए प्लस बी का डैश इज इक्वल टू किसके है ए डैश प्लस बी डैश। सेकेंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है ए माइनस बी का डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करनी है दोनों केस में। पहले चलते हैं हमने फर्स्ट पार्ट पे। इसमें क्या दे रखा है हमें ए प्लस बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। तो पहले हम लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। यहां पे हमें पहले क्या निकालना है ए प्लस बी, दोनों मैट्रिक्स का सम निकालना है। ए मैट्रिक्स क्या है -1 2 3 5 7 9 -2 1 और 1, और बी मैट्रिक्स हमें क्या दे रखी है -4 1 और -5 1 2 0 1 3 1। दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लो तो क्या आएगा यहाँ पे -1 और -4 क्या हो गया माइनस का 5, 2 और 1 क्या हो गया 3, -5 + 3 कितना हो गया -2, 5 और 1 क्या हो गया 6, 7 और 2 क्या हो गया 9, 9 और 0 9, -2 और 1 कितना हो गया मेरा माइनस का 1, 1 और 3 क्या हो गया 4, 1 और 1 2 आ गया। अब हमें इसका ट्रांसपोज चाहिए, तो हम ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे ए प्लस बी का डैश, मतलब रो की कॉलम, कॉलम की रो बना देंगे। तो देखो क्या बनेगा, ये हमारी रोज हैं, इनको कॉलम में बदल दो। ये फर्स्ट रो है, इसको कॉलम बनाओ -5 3 -2। सेकंड रो है, सेकंड कॉलम बना दो 6 9 9, इसको भी -1 4 और 2। ये आ गई मेरी लेफ्ट हैंड साइड, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में हमें क्या दे रखा है ए डैश प्लस बी डैश। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा ए डैश। ए डैश कैसे निकलेगा बच्चों, ये हमारी ए मैट्रिक्स थी, इसकी रो की कॉलम, कॉलम की रो बना दो। ये हमारी रो है, तो क्या बन जाएगा -1 2 3 5 7 9 -2 1 और 1। फिर हमें बी डैश निकालना है। बी डैश क्या होगा हमारा, इसमें चेंज कर देंगे -4 1 और -5, ये रो थी, कॉलम बना दी। फिर 1 2 0 1 3 1। राइट हैंड साइड पे क्या करना है हमें ए डैश प्लस बी डैश करना है। तो देखेंगे क्या आया, ए डैश क्या है -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। बी डैश में क्या आया -4 1 1 1 2 3 -5 0 और 1। ये आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड। ठीक है, इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। क्या आएगा यहां पे -1 और -4 क्या हो गया -5, 5 और 1 क्या हो गया 6, -2 और 1 क्या हो गया -1, 2 और 1 क्या हो गया 3, 7 और 2 क्या हो गया 9, 3 और 1 क्या हो गया बच्चों 4, 3 और 5 -2, 9 और 0 9, 1 और 1 2। अब ध्यान से देखो आप, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड है। तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आ गई राइट हैंड साइड के। यही तो प्रूव करना था हमें फर्स्ट पार्ट में। क्लियर हो चुका, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मूव ऑन करते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, यहां पे हमें गिवन है a माइनस बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। ये लेफ्ट हैंड साइड है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलो।
क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ए माइनस बी। ए मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, पहले ए माइनस बी निकाल लेंगे। ए मैट्रिक्स क्या है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 और 1। माइनस में बी मैट्रिक्स क्या है, ये रही, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। डिफरेंस देखना है इनका, तो क्या करेंगे बच्चों, देखो मैंने आपको बता रखा है जब भी माइनस साइन आ जाए ना, पहले माइनस को अंदर ले लो, कंफ्यूजन नहीं होगी। और जिस बच्चे की कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है वो डायरेक्टली कर लो। मैंने दो मेथड बता दिए, या तो माइनस को पहले अंदर ले जाओ या फिर डायरेक्ट कर लो। -1 है, माइनस ऑफ माइनस क्या, 4 क्या हो जाएगा, प्लस का 4, 4 में से 1 गया 3। फिर 2 - 1 क्या हो गया 1, 3 माइनस ऑफ -5 क्या हो गया 8, 5 - 1 4, 7 - 2 5, 9 - 0 9, -2 - 1 -3, 1 - 3 -2 और 1 - 1 0। ये आ गई मेरे पास a माइनस बी की वैल्यू। अब हमें चाहिए a माइनस बी का ट्रांसपोज, तो a माइनस बी का डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रोज है, कॉलम बना दो। 3 1 8 है, 3 1 8, 4 5 9 है, 4 5 9, -3 -2 और 0। हो गई लेफ्ट हैंड साइड क्लियर। अब आ जाओ राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में क्या है, a डैश माइनस बी डैश। पहले a डैश निकालो, देखो अभी निकालना था हमने, ये रहा। a डैश की वैल्यू लिख लो, क्या है हमारे पास, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। माइनस क्या करना है, b डैश देख लो, दूसरी मैट्रिक्स क्या थी हमारी, ये रही, -4 1 और 1 1 2 3 -5 0 और 1। क्लियर हो गई या नहीं होगी बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंप्लीफाई कर लो। अब दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। -1 ऑफ -4 क्या हो गया 3, 5 - 1 4, -2 - 1 -3, 2 - 1 1, 7 - 2 5, 1 - 3 -2, 3 - 5 8 9, 1 - 1 0। अब यहां पे देखो ये आ गया मेरे पास a डैश माइनस बी डैश। अब यहां पे भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई या नहीं आ गई, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड के। हैंस प्रूव्ड। ये काम करना था हमें, सिंपल हो गया काम। कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की नहीं लगी होगी आपको, कोई भी प्रॉब्लम लगे मुझसे पूछे, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूं, आप भी थोड़ा चैनल का सपोर्ट कर सकते हो अपने टीचर के लिए। एक चैनल को सब्सक्राइब दे सकते हो और कमेंट करके बता सकते हो आपको चैनल कैसा लगता है। थर्ड देखते हैं क्या है। हमें यहां पे दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, एक तो a डैश दे रखा है, एक b मैट्रिक्स दे रखी है। ध्यान से देख लो, पहले ही हमें ट्रांसपोज दे रखा है a का करके, ठीक है, और b मैट्रिक्स दे रखी है। अब यहां पे आपको स्क्वायर मैट्रिक्स नजर नहीं आ रही है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डर गया वो मर गया, उससे क्वेश्चन नहीं होंगे 100%। तो बेफिक्र रहिए, दिल थाम के बैठिए, 1 मिनट में सॉल्यूशन निकाल लेंगे। देखो क्या है, हमें फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज करना है। मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, पहले a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है हमें। उसके लिए हमें a मैट्रिक्स चाहिए, b मैट्रिक्स चाहिए। तो a मैट्रिक्स क्या होगी हमारी, a इज इक्वल टू क्या होगी मैट्रिक्स, यहां पे जो भी हमारी ये रोज है, ये रोज, इनको कॉलम बना लो। 3 - 1 0 है, तो क्या बन गया 3 - 1 और 0, ये क्या बन जाएगा 4 2 1। ये a मैट्रिक्स आ गई। तो यहां पे पहले क्या निकालेंगे हम, a प्लस b निकालेंगे। a मैट्रिक्स क्या है, 3 - 1 0 4 2 1। इसमें हम b मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, क्या है -1 2 1 1 2 3। दोनों को ऐड कर लो, क्या आएगा यहां पे ऐड करके, 3 - 1 कितना हो गया 2, -1 + 2 कितना हो गया 1, 0 + 1 1, 4 + 1 5, 2 + 2 4, 1 + 3 4। a प्लस बी आ गया। अब a प्लस बी का ट्रांसपोज कर लेंगे, क्या हो जाएगा, इसकी रो की कॉलम की रो बना दो, बस सिंपल काम है। क्या बन गया 2 1 1 है, तो 2 1 1 5 4 4। ये आ गई मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें चाहिए राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे आ जाओ बच्चों। राइट हैंड साइड दे रखा है a डैश प्लस b डैश। तो a डैश प्लस b डैश, a डैश की तो वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास 3 4 -1 2 0 1, प्लस में b डैश में हमें क्या करना पड़ेगा, रो की कॉलम की रो 1 2 1 है, तो यहां पे क्या आ जाएगा -1 2 1, फिर 1 2 3। अब इनको ऐड कर लेते हैं हम, क्या आएगा यहां पे ऐड होके
3 माइनस 1 क्या आ गया 2, 4 और 1 5, माइनस 1 और 2 क्या हो गया 1, 2 और 2 4, 0 और 1 0, 1 और 3 4। आ गया, देखो ध्यान से, दोनों इक्वल आ गई हमारे पास। तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास, a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके आ गया, a डैश प्लस b डैश। तो यहां पे क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आ गई बच्चों, राइट हैंड साइड के। हैंड्स प्रूव्ड। यही करना था हमें, और कुछ करना ही नहीं था, सिंपल काम था। हो गया क्लियर। फिर करते हैं हम सेकंड वाले पे, a माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है सेकंड पार्ट हमारा। इसके अंदर a माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। अब यहां पे पहले मुझे a माइनस बी का डिफरेंस चाहिए। a मैट्रिक्स हमने अभी अभी निकाली थी, ये वाली। तो यहां पे पहले क्या निकालेंगे, a माइनस बी निकाल लो। a मैट्रिक्स क्या है, 3 माइनस 1 0, 4 2 1। और b मैट्रिक्स क्या है हमारी, ये दे रखी है ऊपर, माइनस 1 2 1 और 1 2 3। तो क्या आएगा यहां पे, देख लेते हैं इनका डिफरेंस। 3 माइनस ऑफ माइनस 1 4 हो गया, माइनस 1 ऑफ माइनस 2 माइनस 3 हो गया, 0 माइनस 1 माइनस 1, 4 माइनस 1 क्या हो गया 3, 2 माइनस ऑफ माइनस 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 3 माइनस 2। अब जिस बच्चे को माइनस से दिक्कत आती है ना कैलकुलेशन करने में, तो माइनस को अंदर ले जाओ पहले, फिर सोल्व आउट कर लो। a माइनस बी आ गया। अब a माइनस बी का ट्रांसपोज चाहिए हमें। क्या हो जाएगा, रोज है, कॉलम बना लो। क्या बन जाएगा, 4 माइनस 3 1 है, तो यहां पे क्या हो गया 4 माइनस 3 माइनस 1, फिर 3 0 माइनस 2। a माइनस बी का ट्रांसपोज आपके सामने आ चुका। राइट हैंड साइड पे चलेंगे हम। राइट हैंड साइड में a डैश हमें दे रखा है, क्या है, a डैश माइनस b डैश। a डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है, दे रखी है, क्या है 3 4 माइनस 1 2 0 और 1। माइनस करना है b डैश। b डैश मतलब b ट्रांसपोज। क्या निकाला था हमने, ये रहा, क्या है माइनस 1 1 2 2 और 1 3। इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्या आएगा यहां पे, ध्यान से देख लो। 3 माइनस ऑफ माइनस 1 कितना हो गया हमारा 4, 4 माइनस 1 क्या हो गया 3, माइनस 1 ऑफ माइनस 2 क्या हो गया माइनस का 3, 2 माइनस 2 क्या हो गया 0, 0 माइनस 1 क्या हो गया माइनस 1 और 1 माइनस 3 क्या हो गया माइनस का 2। अब ध्यान से देखो बच्चों, a डैश माइनस b डैश a माइनस b के डैश के इक्वल आ गए या नहीं, दोनों की दोनों मैट्रिक्स आ गई ना इक्वल। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गई, राइट हैंड साइड के। हैंड्स प्रूव्ड। यही प्रूव करना था हमें। हो गया क्लियर। इफ a डैश इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड b इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देन फाइंड a प्लस 2b का डैश। हमें क्या करना है, फिर हमें a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स के डबल का एडिशन करके ट्रांसपोज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है a प्लस 2b का ट्रांसपोज। ये फाइंड आउट करना है। इसका मतलब हमें a मैट्रिक्स चाहिए और हमें दे क्या रखा है, a ट्रांसपोज दे रखा है। क्या है, माइनस 2 3 1 और 2। इससे अगर मैं a की वैल्यू निकालू तो हमारी जो रोज है वो कॉलम बन जाएंगी, माइनस 2 3 1 और 2 बन जाएगी। आ गई हमारे पास। अब मुझे क्या चाहिए, 2b चाहिए। तो 2b कैसे निकलेगा, ट्वाइस ऑफ b मैट्रिक्स, माइनस 1 0 1 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन गया हमारा, माइनस का 2 0 2 और 4 बन गया ना। अब यहां पे a प्लस 2b का डैश देखेंगे हम, क्या आएगा हमारे पास। तो यहां पे लिखेंगे a प्लस 2b का, पहले सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो a की वैल्यू क्या थी हमारी, माइनस 2 1 3 2। प्लस में क्या करना है हमें, 2b, ये वैल्यू है, माइनस 2 0 2 4। क्या आ गया यहां पे, माइनस 2 और माइनस 2 कितना हो गया, माइनस का 4, 1 और 0 कितना हो गया 1, 3 और 2 कितना हो गया 5, 2 और 4 कितना हो गया 6। आ गया a प्लस 2b। अब हमें इसका ट्रांसपोज चाहिए, a प्लस 2b का डैश चाहिए। इसका मतलब जो रोज है वो कॉलम बन जाएंगी। क्या बनेगी, माइनस 4 1 5 और 6। एक अपॉन नहीं लगाना, ऐसे इस तरीके से 5 और 6। ये हो गया मेरे पास आंसर। फॉर द मैट्रिसेस A एंड B, वेरीफाई दैट AB का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, वेयर A और B मैट्रिक्स दे रखी है हमें दोनों पार्ट्स में।
तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, ए मल्टीप्लाई बी फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। ए मल्टीप्लाई बी निकाल लो। ए मल्टीप्लाई बी का ट्रांसपोज निकालना है, वैसे पहले हम निकालेंगे ए बी। ए बी मतलब पहले ए मैट्रिक्स 1 -4 और 3, इसकी मल्टीप्लीकेशन हमें निकालनी है -1 और 2 और 1 के साथ। ये हमारी रो, ये हमारी रो टू कॉलम वाइज मल्टीप्लीकेशन होती है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, ध्यान से देखो। 1 की -1 से मल्टीप्लाई -1, 1 की 2 से मल्टीप्लाई 2, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, -4 की -1 से 4, -4 की 2 से -8, -4 की 1 से -4, फिर 3 की -1 से -3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। क्लियर हो गया। ए बी की वैल्यू आ गई, हमें इसका ट्रांसपोज चाहिए। तो ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसकी जो रोज हैं उनको कॉलम बना लो बच्चों। ये रोज हैं तो -1 2 1 हो गया, फिर सेकंड रो को कॉलम बना दो, 4 -8 -4 हो गया, फिर -3 6 और 3 हो गया। तो ए बी का ट्रांसपोज आ गया। क्लियर, समझ में आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब आ जाओ राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज चाहिए, इनकी मल्टीप्लीकेशन। तो पहले हम ए ट्रांसपोज देखते हैं। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो ये हमारी कॉलम में लिखी हुई है ना, इसको रो में बना दो। ये पे यहां पे क्या आ जाएगा हमारा, ये 1 दूसरे टाइप का 1 बन गया, फिर -4 फिर 3। और बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारी कॉलम में है, रो बना दो, -1 2 और 1। अब हमें निकालना है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज क्या होगा, ये हमारी कॉलम -1 2 और 1, इसकी मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगी, 1 -4 और 3 के साथ, इस तरीके से। तो रिजल्ट जो आएगा वो देखो, -1 की 1 से मल्टीप्लाई -1, -1 की -4 से 4, -1 की 3 से -3, फिर 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 की -4 से -8, 2 3 जा 6, 1 की 1 से 1, 1 की -4 से -4, 1 की 3 से 3। अब ये मैट्रिक्स देख लो बच्चों, दोनों इक्वल आ गई या नहीं आ गई। तो बस क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड के। यही प्रूव करना था हमें, सिंपल काम था। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो सेकंड जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दे रखी हैं। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड में ए बी डैश निकालना है। तो ए बी का डैश इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, ए बी निकाल लेंगे पहले, ए और बी की मल्टीप्लीकेशन। ए मैट्रिक्स ये रही 0 1 2, इसकी मल्टीप्लीकेशन किसके साथ, 1 5 7 के साथ, रो टू कॉलम वाइज मल्टीप्लाई। तो रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा हमारा, 3/3 की मैट्रिक्स आएगी। 0 की 1 से मल्टीप्लाई 0, 0 की 5 से 0, 0 की 7 से 0, 1 की 1 से 1, 1 की 5 से 5, 1 की 7 से 7, फिर 2 की 1 से 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। ए बी हमारी आ चुकी। हमें निकालना है ए बी का ट्रांसपोज, मतलब रो की कॉलम बना लो। ये रोज है, कॉलम बन गई, 0 0 0, 1 5 7 है, 1 5 7 हो गया, 2 10 14 है, 2 10 14 हो गया। तो ये आ गया मेरे पास ए बी का ट्रांसपोज। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आ जाओ बच्चों राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में हमें क्या निकालना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी, पहले वो निकाल लो। बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो कॉलम वाइज है हमारा, इसको रो बना लो, वो सॉरी रो वाइज है, कॉलम बना लो। 1 5 7 हो गया। और जो ए ट्रांसपोज होगा वो क्या बन जाएगा बच्चों, 0 1 2 बन जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आ गया हमारा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज 1 5 7, इसकी मल्टीप्लाई 0 1 2 के साथ, ऐसे मल्टीप्लाई होगी। रिजल्ट देख लेते हैं क्या आता है। 1 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, 1 की 2 से मल्टीप्लाई 2, 5 की 0 से 0, 5 की 1 से 5, 5 2 जा 10, 7 की 0 से 0, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब फिर देख लो, ये और ये मैट्रिक्स इक्वल आ गई या नहीं आ गई। तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास, बी डैश ए डैश। तो ए बी डैश इज इक्वल टू किसके हो गया मेरा, बी डैश ए डैश के। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड के। ए फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है, ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, देन वेरीफाई दैट
ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई। यहां पे क्या कहा है, अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके ए से प्रोडक्ट करता हूं तो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। सेम चीज हमें सेकंड पार्ट में प्रूव करनी है, तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, ए मैट्रिक्स हमें क्या दे रखी है बच्चों, कोस अल्फा साइन अल्फा, फिर माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा, फिर हमें ए का ए डैश निकालना है। क्या होगा ए डैश, इसकी जो रोज है उनको कॉलम बना लो, कोस अल्फा साइन अल्फा, और ये क्या हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा। हो गया नहीं। अब हमें इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है। अब प्रोडक्ट करते टाइम आपको ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में ए ट्रांसपोज है तो ए ट्रांसपोज इंटू ए क्या होगा, ए ट्रांसपोज ये है हमारे पास कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा। इसकी मल्टीप्लाई हमें क्या करनी है ए से, क्या है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा। इसकी इस तरीके से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास, देखो ध्यान से, कोस अल्फा की कोस अल्फा से मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन अल्फा की माइनस साइन अल्फा से क्या हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। कोई दिक्कत नहीं। फिर हमें इसके साथ करनी है कोस अल्फा की साइन अल्फा से, तो क्या हो जाएगा कोस अल्फा साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा की इससे करेंगे तो माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा। थोड़ा सा स्पेस कम रह गया, छोटी ब्रैकेट लगाई हमने। फिर हम क्या करेंगे, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से साइन अल्फा की कोस अल्फा से करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा कोस अल्फा, फिर कोस अल्फा की इससे करेंगे तो माइनस का कोस अल्फा साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा की साइन अल्फा से करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस में कोस अल्फा की कोस अल्फा से करेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा। अब देखो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है बच्चों, 1 के। ये आपस में कट गया 0, ये भी आपस में कट गया 0, और ये क्या आ गया 1, और ये कौन सी मैट्रिक्स बन गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहां पे क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हो गया ना प्रूफ, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं इसके सेकंड पार्ट में क्या पूछा है हमसे। हमें यहां पे ए मैट्रिक्स जो दे रखी है वो लिखेंगे सबसे पहले। सेकंड पार्ट में ए मैट्रिक्स हमारे पास है साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस का कोस अल्फा साइन अल्फा। हमें निकालना है ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई के इक्वल। तो पहले हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, चेंज कर दो, साइन अल्फा कोस अल्फा तो क्या बन गया साइन अल्फा कोस अल्फा, ये ऊपर जाएगा माइनस का कोस अल्फा साइन अल्फा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इनकी प्रोडक्ट निकालनी है, ए ट्रांसपोज इंटू ए। ए ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, ये है साइन अल्फा माइनस का कोस अल्फा, नीचे कोस अल्फा साइन अल्फा। इसकी प्रोडक्ट हो जाएगी हमारी ए मैट्रिक्स से, क्या है साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस का कोस अल्फा साइन अल्फा। इसकी रो की कॉलम वाइज मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या आएगा यहां पे, ध्यान से देख लो। यहां पे पहले साइन अल्फा की साइन अल्फा से करेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस कोस अल्फा की माइनस कोस अल्फा से करेंगे तो प्लस का कोस स्क्वायर अल्फा, फिर साइन अल्फा की कोस अल्फा से करो तो साइन अल्फा कोस अल्फा, फिर माइनस कोस अल्फा की इससे करेंगे तो माइनस का कोस अल्फा साइन अल्फा, फिर इसकी इससे करो कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस में साइन अल्फा कोस अल्फा, कोस अल्फा की कोस अल्फा से करेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा की साइन अल्फा से करेंगे तो प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। क्या बन गया हमारे पास, ये कट गया आपस में, ये भी कट गया। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अल्फा क्या हो गया 1, ये 0, ये 0, ये 1, ये किसके इक्वल आ गया आई के। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू क्या आ गया आई। हैंस प्रूव्ड। शो दैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकेंड पार्ट में हमने क्या करना है, हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है, उसको हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। अब सबसे पहले आपको मैं यहां पे रीजन बता दूं, लॉजिक बता दूं कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का लॉजिक क्या होता है। अगर मान लो आपके पास कोई भी ए मैट्रिक्स दे रखी है, अगर आप उसका ट्रांसपोज करते हो, ट्रांसपोज करने के बाद भी दोनों मैट्रिक्स आपकी इक्वल आ जाए तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ये इंट्रोडक्शन के अंदर भी बताया था मैंने।
दूसरा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? अगर मान लो हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है और इसका मैं अगर ट्रांसपोज करता हूं ए डैश, ये माइनस ऑफ ए डैश के इक्वल आ जाए तो हम इसको क्या कह सकते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, क्लियर हो गई बात? इसका मतलब ए डैश जो आएगा वो माइनस ऑफ ए हो तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक बोल देंगे। बस इस कंसेप्ट का यूज करना है। चलो देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर ए मैट्रिक्स हमें क्या दे रखी है, उसके एलिमेंट्स राइट डाउन करेंगे 1 -1 5 -1 2 1 5 1 और 3, ये मैट्रिक्स हो गई। अब हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? रो की कॉलम, कॉलम की रो बना दो। ये हमारी रो है, इसको कॉलम बनाएंगे तो 1 -1 5, ये सेकंड रो है -1 2 1, ये थर्ड रो है 5 1 3, बन गया। अब इनको ध्यान से देखो दोनों को, तो यहां पे क्या है? A इज इक्वल टू ए डैश के, दोनों सेम मैट्रिक्स है तो यहां पे क्या कह देंगे? इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्या है? हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर हो गई बात? सेकंड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या कह रखा है? ए मैट्रिक्स दे रखी है, इसको स्क्यू सिमेट्रिक बताना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। करना क्या है? हमें सिंपली ए मैट्रिक्स देख लेंगे, क्या दे रखी है हमें? 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 और 0। इसका करना है हमें ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मीन क्या? रो की कॉलम, कॉलम की रो बना दो। ये हमारे पास रो है, इसकी कॉलम बनाओ 0 1 -1, ये सेकेंड रो है -1 0 1, ये थर्ड रो है 1 -1 और 0, बना दी हमने ए डैश। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये और ये मैट्रिक्स इक्वल तो है बट यहां पे माइनस प्लस की कुछ गड़बड़ लग रही है। देखो यहां पे +1 है, यहां पे -1 है, यहां -1 है, यहां पे +1 है। तो मैं क्या करूंगा? यहां पे इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं मैं ट्रांसपोज वाली में से। अगर जैसे ही मैं यहां से कॉमन लेता हूं तो ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस कॉमन, अंदर क्या बच गया? जो माइनस वाली टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएंगी, पॉजिटिव वाली नेगेटिव हो जाएंगी, 0 0 रहेगा। ये हमारा +1 हो गया, ये -1 हो गया, ये -1, ये 0, ये 1, ये 1, ये -1 और ये 0, आ गई मेरे पास ए डैश। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ए डैश इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस ऑफ ए के। यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं? इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस ये चीज हमें दिखानी थी। फॉर द मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 5 6 7 वेरीफाई दैट A प्लस A डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A माइनस A डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले हमें क्या करना है? A प्लस A डैश फाइंड आउट करना है, जिससे हमें कोई नई मैट्रिक्स मिलेगी, उसको चेक करना है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। क्या दे रखा है हमें? ए मैट्रिक्स दे रखे है, उसके एलिमेंट्स क्या क्या है? 1 5 6 और 7। हमें चाहिए ए डैश भी, तो ए डैश निकाल लेंगे। क्या होगा? रो की कॉलम, कॉलम की रो बना दो। ये रो है तो 1 5 6 और 7 हो गया ए डैश भी। अब यहां से हमें क्या करना है? ए प्लस ए डैश निकालना है। ए प्लस ए डैश क्या आएगा? इसको हम बी मैट्रिक्स मान लेते हैं, तो दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो। ए मैट्रिक्स क्या है? 1 5 6 7, इसमें ऐड करेंगे ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स 1 6 5 7, तो क्या आ गया हमारे पास? बी मैट्रिक्स इक्वल टू, ऐड कर लो बच्चों, 1 और 1 2, 5 और 6 11, 6 और 5 11, 7 और 7 14, आ गया मेरे पास बी मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है? इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये रो है, ये रो है, इनकी कॉलम बना दो। 2 और 11 है, इसको लिख दो 2 और 11, ये 11 और 14 है तो 11 और 14। अब यहां से देखो b इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा? b डैश आ गया ना, b इज इक्वल टू b डैश। या फिर हम और क्या कर सकते हैं? b किसके इक्वल था हमारा? a प्लस a डैश इज इक्वल टू किसके आ गया मेरा? a प्लस a डैश का डैश। तो इससे भी हम क्या लिख सकते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात? अगर ट्रांसपोज जो है ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो हम उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, सेकंड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है? a माइनस a डैश निकालना है। मींस a मैट्रिक्स 1 5 6 7, a डैश मतलब इसका ट्रांसपोज करके क्या हो जाएगी? 1 5 6 7।
तो हमारे पास a माइनस ए डैश किसके इक्वल आया बच्चों? देख लेते हैं डिफरेंस इनका क्या आएगा। 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0। क्लियर हो गया या नहीं हो गया? ठीक है। अब हमें क्या करना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करना है, तो इसको ट्रांसपोज लेना पड़ेगा पूरे रिजल्ट का। तो यहां पे क्या हो जाएगा, a माइनस ए डैश का डैश, रो की कॉलम, कॉलम की रो बना दो। 0 माइनस 1 है तो 0 माइनस 1, ये 1 0 तो 1 0 है। अब ये दोनों मैट्रिक्स देखो इक्वल नहीं है ना, तो यहां पे क्या करो, इस ट्रांसपोज वाले में से माइनस कॉमन ले लो। तो यहां पे a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाली टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। 0 एज इट इज, 1 का माइनस 1, इसका 1, इसका 0। क्लियर हो गई बात। अब यहां पे ध्यान से देखो, ये जो मैट्रिक्स है ये a माइनस ए डैश थी, तो यहां पे क्या आ गया, a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ a माइनस ए डैश आ गया। बस इसी से हम लिख देंगे इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैंने इंट्रोडक्शन में अच्छे से बता रखा है मैट्रिक्स के अंदर स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है। इससे पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। आई होप कंसेप्ट आपको क्लियर है, तो कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम फिर भी फेस करते हो तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और शेयर करें। फाइंड 1/2 ऑफ a प्लस ए डैश एंड 1/2 ऑफ a माइनस ए डैश व्हेन a मैट्रिक्स इज दिस। हमारे पास a मैट्रिक्स दे रखी है, उसको देखते हुए हमें ये टर्म और ये टर्म फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले ध्यान से देखो बच्चों, ए मैट्रिक्स जो है हमें गिवन है उसके एलिमेंट्स राइट डाउन कर लो। 0 a b, यहां पे माइनस ए 0 c, माइनस बी माइनस सी और 0 आ गई ये मैट्रिक्स। हमें क्या करना है, रिजल्ट में हमें इसका ट्रांसपोज भी चाहिए, तो ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं भाई। a डैश इज इक्वल टू क्या होगा, रो की कॉलम, कॉलम की रो बना दो। ये फर्स्ट रो है तो इसको कॉलम में लिख दो, 0 a b लिख दिया। ये सेकंड रो है, माइनस ए 0 और c लिख दिया। ये थर्ड रो है, माइनस बी माइनस सी और 0 लिख दिया। आ गया a और a डैश मेरे पास। क्लियर है। अब पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, 1/2 ऑफ a प्लस ए डैश निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर, अंदर क्या है a मैट्रिक्स, 0 a b माइनस ए 0 c माइनस बी माइनस सी 0, और साथ में क्या करना है, हमें प्लस करना है a डैश को। क्या है, 0 माइनस ए माइनस बी, a 0 माइनस सी, बी सी 0 किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 ऑफ, यहां पे ध्यान से देखो 0 और 0 0, a और माइनस ए 0, b और माइनस बी 0, माइनस ए और a 0 0 0 0, c माइनस सी 0, माइनस बी और बी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो हमारे पास क्या आ गया, ये टोटल लास्ट में 0 मैट्रिक्स हमारे पास रिजल्ट के रूप में आ चुकी। समझ में आ गया है, नहीं आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास रिजल्ट में आ गई 0 मैट्रिक्स। अब हमें क्या निकालना है, 1/2 ऑफ a माइनस ए डैश निकालते हैं। 1/2 ऑफ a मैट्रिक्स क्या है, जो हमें गिवन है, 0 a b माइनस ए 0 c माइनस बी माइनस सी और 0। माइनस में हमें क्या करना है, ए डैश, क्या करना है, ए डैश, ये वाली मैट्रिक्स। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब देखो, माइनस टर्म को अगर सिंप्लीफाई करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो डायरेक्टली कर लो, अदरवाइज सिंपल सा काम है, इस माइनस साइन को अंदर ले जाओ बच्चों। तो क्या बन जाएगा, ये 1/2 ऑफ, ये मैट्रिक्स है जिट इज 0 a b माइनस ए 0 c माइनस बी माइनस सी और 0। माइनस को अंदर लेके जाएंगे, यहाँ प्लस बन जाएगा, यहाँ पे 0, साइन चेंज हो जाएंगे सभी के, यहाँ पे a b माइनस ए 0 c, यहाँ पे माइनस बी माइनस सी और 0। अब देखो सिंप्लीफाई करना कितना ईजी है, 1/2 इंटू 0 और 0 0, a और a 2a, b और b 2b, यहाँ पे माइनस ए माइनस का 2a, फिर 0, फिर 2c, फिर यहाँ पे माइनस का 2b माइनस का 2c और 0। अब 2 को अंदर लेके जाएंगे तो सारे के सारे 2 से डिवाइड होंगे, तो हमारी मैट्रिक्स जो आएगी रिजल्ट के रूप में वो क्या आएगी, 0 को 2 से डिवाइड किया 0, 2a को 2 से डिवाइड किया a,
ये बी, ये फिर माइनस का ए, 0 सी, यहाँ पे माइनस का बी, माइनस सी और 0। तो ये जो मैट्रिक्स आई मेरी, ये क्या थी हमारी ओरिजिनल ए मैट्रिक्स के इक्वल। तो आंसर आ गया मेरा ए मैट्रिक्स। ये काम करना था हमें बस। तो 1/2 a माइनस ए डैश किसके इक्वल आ गया, ओरिजिनल ए मैट्रिक्स के इक्वल। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेज एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें क्या करना है, जो भी हमें गिवन मैट्रिक्स है ना, इनको हमें इक्वल प्रूव करना है किसके, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के इक्वल। ठीक है, मान लो फर्स्ट पार्ट में हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है, ये इसको हमें सिमेट्रिक पी और स्क्यू सिमेट्रिक क्यू। अगर मान लो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का सिमेट्रिक रिजल्ट निकालेंगे और स्क्यू सिमेट्रिक निकालेंगे और उन दोनों को ऐड करेंगे तो वो ए के इक्वल आना चाहिए। बस ये चीज देखनी है हमें। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे चलो, हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, ए मैट्रिक्स मान लेते हैं इसको। लेट कर लो इसको, ए मैट्रिक्स 3 5 1 -1, ये हो गई मेरे पास ए मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लो बच्चों, क्योंकि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में हमें क्या चीज जरूरत होती है, कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो उसके ट्रांसपोज की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पे हम इसका ए डैश निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा बच्चों, रो की कॉलम, कॉलम की रो बना लो। तो ये क्या हो गया, 3 5 1 -1। ये काम हो गया फिनिश। अब बात आती है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। कौन सी मैट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसको हम पी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो, सी डी ई एफ जी एच आई, जो भी दिल करे। तो हमने पी मान लिया। पी किसके इक्वल होगा, 1/2 ए प्लस ए डैश के। ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रिजल्ट। तो यहां पे क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या है बच्चों, ये रही 3 5 1 -1। इसमें ऐड कर देनी है हमें ए डैश को, क्या है 3 1 5 -1। क्या रिजल्ट आएगा देखते हैं, 1/2 ऐड किया इनको, 3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6, -1 और -1 -2। 1/2 को अंदर लेके जाएंगे तो पी मैट्रिक्स क्या आ गया मेरे पास, 2 से डिवाइड कर दो, 3 3 3 -1। पी मैट्रिक्स आपके सामने आ चुकी। सिंपल था। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब स्क्यू सिमेट्रिक निकाल लेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा, उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। वो किसके इक्वल होती है, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश के। किसके इक्वल होगी बच्चों, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। अगर एडिशन करते हैं तो सिमेट्रिक रिजल्ट निकलेगा, अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक निकलेगा। तो यहां पे क्यू इज इक्वल टू देखते हैं क्या आया, 1/2 ऑफ ए मैट्रिक्स, ये रही 3 5 1 -1 माइनस ऑफ ए डैश। ए डैश क्या है हमारा, 3 1 5 -1। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आया, 1/2 ऑफ 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4, -1 ऑफ -1 0। तो यहां पे क्या आ गया, 1/2 को अंदर लेके जाएंगे तो क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 0 2 -2 और 0। ये बात क्लियर है या नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। आपके सामने रिजल्ट आज का क्यू का भी। अब हमें क्या देखना है, ए मैट्रिक्स जो थी हमारी वो इज इक्वल टू किसके प्रूव करनी थी हमें, सिमेट्रिक प्लस में स्क्यू सिमेट्रिक्स के सम के इक्वल। यही तो थी हमारी। तो देखो यहां पे A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक का रिजल्ट क्या है P और स्क्यू सिमेट्रिक्स का Q। तो A मैट्रिक्स क्या थी हमारी, वो लिख लो 3 5 1 -1 इज इक्वल टू P मैट्रिक्स क्या आई आपकी 3 3 3 -1 प्लस में Q मैट्रिक्स क्या आई हमारी 0 2 -2 और 0। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे देखो हमारे पास क्या है 3 5 1 -1 इज इक्वल टू, यहां से रिजल्ट निकालो 3 और 0 3 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 3 - 2 1 हो गया, -1 0 -1 हो गया। ये दोनों इक्वल आ गई या नहीं आ गई, तो हैंस प्रूव्ड। ये चीज तो हमें दिखानी थी, बस क्लियर हो चुका हमारा काम। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं सेकंड पार्ट पे। ये हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है सेकंड पार्ट में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ट्रांसपोज मतलब रो की कॉलम, कॉलम की रो बना दो। 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3 हो गए ट्रांसपोज। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले सिमेट्रिक रिजल्ट निकालना है।
सिमेट्रिक P इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 ऑफ A प्लस A डैश, क्या होगा 1/2 इंटू A मैट्रिक्स क्या है ये 6 - 2 2 -2 3 -1 और 2 -1 और 3। इसमें हमें ऐड करना है किसको A डैश को, ये है 6 - 2 2 -2 3 -1 और 2 -1 और 3। क्या रिजल्ट आएगा 1/2 ऑफ, इनका सम देख लो बच्चों, 6 और 6 क्या हो गया 12, -2 और -2 -4, 2 और 2 4, यहाँ पे -2 और -2 -4, 3 और 3 6, -1 और -1 -2, 2 और 2 4, -1 और -1 -2, 3 और 3 6। क्लियर। अब यहाँ पे रिजल्ट देखो P इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2 से अंदर डिवाइड करेंगे सभी को, क्या आ गया 6 - 2 2 -2 3 -1 और 2 -1 और 3। P मैट्रिक्स आपके सामने आ चुकी। क्लियर है। अब हमें Q मैट्रिक्स निकालनी है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक कैसे निकलेगी वो देख लो। अब स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Q इज इक्वल टू 1/2 A माइनस A डैश निकालना है हमें। तो क्या हो जाएगा 1/2 A मैट्रिक्स क्या है हमारी, ये थी, रख दो इसको 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3 माइनस क्या करना है A का ट्रांसपोज, ये रहा 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। देखते हैं रिजल्ट क्या आया 1/2 ऑफ, इनका डिफरेंस देख लो 6 - 6 0, -2 ऑफ +2 क्या हो जाएगा 0, 2 - 2 0, यहाँ पे सारे अगर देखोगे आप 0 आ जाएंगे। तो जो हमारे पास Q मैट्रिक्स आ गई वो मैट्रिक्स आ गई मेरे पास बच्चों 0 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 मैट्रिक्स आ गई। क्लियर है। अब हमें क्या देखना है यहाँ पे A इज इक्वल टू हमें P + Q के इक्वल प्रूव करना है। तो A मैट्रिक्स जो थी उसको लिखेंगे सबसे पहले, क्या थी 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3 इज इक्वल टू P मैट्रिक्स क्या निकली हमारी, ये वाली 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। इसमें हमें किसको ऐड करना है, Q मैट्रिक्स, मतलब ये वाली। हो गई क्लियर। इसको क्या करेंगे आपस में ऐड कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें ये ऐड करेंगे सिमिल इक्वल आ गई, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम A इज इक्वल टू P + Q के। तो हैंस प्रूव्ड हो जाएगा हमारा, ये और ये मैट्रिक्स बिल्कुल सेम आ चुकी। इससे हमारा प्रूव होता है कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स के सम के इक्वल है। कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की लगे तो आप मुझसे जरूर पूछें, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर चैनल नेक्स्ट क्लासेज। नेक्स्ट देखते हैं, अभी थर्ड पार्ट और करेंगे इस वीडियो में। थर्ड पार्ट में हमें ए मैट्रिक्स ये दे रखी है, तो पहले क्या निकालेंगे बच्चों, इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब रो की कॉलम, ये रो है, कॉलम में लिख दो 3 3 -1, फिर -2 -2 और 1, फिर -4 -5 और 2 लिख दिया हमने A डैश। अब हमें सिमेट्रिक निकालनी है बच्चों। सिमेट्रिक रिजल्ट कैसे निकलता है हमारा, P इज इक्वल टू 1/2 ऑफ A प्लस A डैश करके, यही तो होता है 1/2 ऑफ A। रिजल्ट क्या है हमारा, ये मैट्रिक्स 3 3 -1 -2 -2 और 1 -4 -5 और 2। इसमें हमें ऐड करना है इसका ट्रांसपोज, ये वाला 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 और 2। देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पे 1/2 बाहर रहेगा, अंदर 3 और 3 6, 3 -2 1 -1 और -4 माइनस का 5 -2 और -3 क्या हो गया हमारा यहाँ पे 1 -2 और -2 क्या हो गया माइनस का 4 1 -5 माइनस का 4 -4 और -1 -5 -5 + 1 कितना हो गया बच्चों माइनस का 4 2 और 2 कितना हो गया 4। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, हाफ को अंदर मल्टीप्लाई, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे P इज इक्वल टू 2 को अंदर लेके जाएंगे तो 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 1/2, ये माइनस का 5/2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे -2 -2, यहाँ पे माइनस का 5/2 -2 और 2। ये P मैट्रिक्स आ गई मेरे पास। सिमिलरली Q निकालेंगे, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक निकलेगा 1/2 ऑफ A माइनस A डैश करके।
तो यहां पे देखो 1/2 ए मैट्रिक्स क्या है मेरे पास 3 3 -1 -2 और 1 -4 -5 और 2 माइनस का साइन है अंदर क्या आएगा ए डैश ये वाली टर्म अगर माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा और इसके साइन सारे चेंज कर दो -3 +2 4 -3 2 5 1 -1 -2 इससे इजी हो जाएगा। देखो क्या आएगा 1/2 ऑफ 3 - 3 0 हो गया 3 + 2 5 हो गया -1 + 4 कितना हो गया बच्चों हमारा 3 हो गया -2 और -3 -5 हो गया -2 +2 0 हो गया 1 + 5 6 ये हमारा यहाँ पे -3 यहाँ पे -6 ये हो गया 0। तो यहाँ पे क्यू मैट्रिक्स किसके इक्वल आया 1/2 को अंदर लेके जाएंगे तो 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 यहाँ पे -3 और 0 ये मेरे पास क्या आ गया क्यू मैट्रिक्स। ठीक है अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे A = P + Q के प्रूव करना है A = P + Q। तो A मैट्रिक्स क्या है मेरे पास 3 3 -1 -2 -2 और 1 -4 -5 और 2 इसको हमें P मैट्रिक्स का रिजल्ट क्या था ये रहा 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 और 2 प्लस में Q मैट्रिक्स Q ये रहा 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 और 0। अब अगर आप इनको ऐड करोगे ना ये इसी के इक्वल आएगा। ध्यान से देखो ये हमारा 0 है और 3 ऐड किया तो कितना हो गया 3 5/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 6/2 मतलब 3 माइनस का 5/2 और 3/2 है तो ये क्या आ जाएगा माइनस के 2/2 मतलब -1 फिर ये क्या आ जाएगा -2 और यहाँ पे देखो -2 + 3 1 फिर यहाँ पे हमारा के पास क्या है माइनस का 5/2 और माइनस का 3/2 -4 -3 और -2 माइनस का 5 और यहाँ पे क्या है 2 + 0 2 ये इसके इक्वल आ तो गया ये और ये आ गया ना सेम। तो यहाँ पे क्या हो गया हैंस प्रूव A = P + Q के इक्वल। क्लियर हो गई बात समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट में हमें A मैट्रिक्स दे रखी है उसको मान लिया हमने लेट कर लिया। इसका क्या करेंगे ट्रांसपोज क्या होगा 1 5 -1 और 2 पहले हमें सिमेट्रिक रिजल्ट निकालना है तो क्या हो जाएगा P = 1/2 ऑफ A + A' तो क्या आएगा 1/2 ऑफ A मैट्रिक्स 1 5 -1 और 2 A' क्या है हमारे पास 1 -1 5 और 2 देखेंगे 1/2 ऑफ 1 और 1 2 5 -1 4 -1 और 5 4 2 और 2 4 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या हो गया 1 2 2 और 2 ये मेरे पास P की वैल्यू आ गई। फिर हमें किसकी निकालनी है स्क्यू सिमेट्रिक Q = क्या होगा 1/2 ऑफ A - A' क्या आएगा 1/2 ऑफ A मैट्रिक्स ये रही 1 5 -1 और 2 माइनस में A' मैट्रिक्स ये है 1 -1 5 और 2। ठीक है अब यहां पे देखते हैं डिफरेंस क्या आएगा 1/2 ऑफ 1 -1 0 5 - ऑफ -1 6 -1 ऑफ -5 -6 2 -2 0 तो क्या आ गया 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 3 -3 और 0 ये मेरे पास क्या आ गया Q आ गया ये P आ गया था ये Q आ गया। अब हमें क्या करना है A = P + Q दिखाना है तो A मैट्रिक्स क्या थी मेरे पास 1 5 -1 और 2 = P मैट्रिक्स क्या थी ये वाला रिजल्ट 1 2 2 और 3 और 2 और 2 प्लस में Q मैट्रिक्स क्या आई थी बच्चों 0 3 -3 और 0। क्लियर है ना कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लो यहां पे इसका सॉल्यूशन निकाल लो 1 और 0 1 2 और 3 5 2 -3 -1 2 और 0 2 ये और ये मैट्रिक्स क्या आ गई इक्वल तो हेंस प्रूव्ड हो गया हमारा। इफ A B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन AB - BA इज हमें क्या दे रखा है A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो AB - BA का रिजल्ट क्या होगा
ठीक है, देखते हैं क्या है। यहां पे सबसे पहले ध्यान से देखो बच्चों, क्या है, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, ए बी आर सिमेट्रिक। अब ये दोनों सिमेट्रिक हैं तो इसका मतलब क्या है, ए डैश इक्वल टू ए होगा और बी डैश इक्वल टू बी होगा, तभी तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। अब हमें क्या दे रखा है, ए बी माइनस बी ए किसके इक्वल होगा। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं बच्चों तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसको सेपरेट करके लिख सकता हूं, ए बी का ट्रांसपोज माइनस में बी ए का ट्रांसपोज लिख सकता हूं या नहीं, क्योंकि हमें इसका रिजल्ट पूछा है किसके इक्वल होगा। इसको अलग अलग करके लिखो, इसमें अपनी प्रॉपर्टी लगाओ, अपनी किसकी, ट्रांसपोज वाली। ए बी का ट्रांसपोज है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, माइनस में ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, बी ए डैश की जगह ए, माइनस में ए डैश की जगह ए, बी डैश की जगह बी। अब ध्यान से देखो, ये और ये अपोजिट रिजल्ट है, तो इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो ये उल्टा क्या बन जाएगा मेरा, यहां पे ए बी प्लस का हो जाएगा, माइनस का बी ए हो जाएगा। तो यहां पे क्या आया मेरे पास, ए बी माइनस बी ए का डैश अगर मैंने किया तो वो नेगेटिव ऑफ ए बी माइनस बी ए आ गया। तो इससे मैं कह सकता हूं, सो ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। यही तो होता है, अगर मान लो ए का मैं ट्रांसपोज करता हूं और माइनस ऑफ ए आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक रिजल्ट होता है। ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किया, वो माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए आ गया, तो ये क्या हो गया, रिजल्ट स्क्यू सिमेट्रिक, और आंसर हमारा क्या हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर। आसान था, समझ में आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 भी। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखी है एंड ए प्लस ए डैश इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है, देन वैल्यू ऑफ एल्फा इज। अब एग्जाम के अंदर ऑप्शन ना देके डायरेक्ट भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है, तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करने हैं। देखो यहां पे क्या दे रखा है सॉल्यूशन इसका, ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है बच्चों, कोस एल्फा माइनस का साइन एल्फा, ये साइन एल्फा और कोस एल्फा। हमें क्या चाहिए, ए डैश निकाल लो, रो की कॉलम, कॉलम की रो, तो ये क्या हो गया, कोस एल्फा माइनस का साइन एल्फा, साइन एल्फा और कोस एल्फा। हमें क्या निकालना है, ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई के इक्वल। ए की वैल्यू पुट करो, यहां पे क्या आएगा, कोस एल्फा माइनस का साइन एल्फा, साइन एल्फा कोस एल्फा। इसमें हमें ऐड करना है इसका ट्रांसपोज, क्या है, कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस का साइन एल्फा कोस एल्फा इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब 2/2 की है तो 1 0 0 1, ये चीज हमें दे रखी है। अब यहां पे इनको ऐड करो, कोस एल्फा और कोस एल्फा क्या हो जाएगा, 2 कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा और साइन एल्फा 0, साइन एल्फा और साइन एल्फा क्या हो गया 0, कोस एल्फा और कोस एल्फा क्या हो गया 2 कोस एल्फा इज इक्वल टू किसके हो गया बच्चों, 1 0 0 1। अब ये दोनों इक्वल है, कंपेयर करेंगे, यहां पे मैट्रिसेस इक्वल दे रखी हैं, तो यहां से क्या हो गया, ऑन कंपेयर 2 कोस एल्फा इक्वल टू 1 और कोस एल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2, और यहां पे क्या हो जाएगा, कोस एल्फा इज इक्वल टू 1/2 किस पे होता है बच्चों, कोस पाई बाय 3 पे, तो कोस पाई बाय 3, कोस से कोस कैंसिल, तो एल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाय 3। ऑप्शन देख लो कौन सा है, यहां पे बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया, इस तरीके से सॉल्यूशन भी आ सकता है एग्जाम में। कहीं आप ये सोचो आंसर याद कर लिया, 12th का आंसर बी आएगा, ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के भी क्वेश्चन दे सकता है और पूछ ले साइन एल्फा की वैल्यू बताओ, मतलब एल्फा की वैल्यू बताओ, या फिर वो कोई और एंगल दे दे, 10 का फॉर्मूला बन जाए। तो ट्राइगोनोमेट्री अच्छे से आनी चाहिए, कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, कैसे करना है क्वेश्चन वैसे करेंगे। कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट क्लासेस वीडियो।